प्रिय छात्र आएगा जी, मैं कैलाश भारती, अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन कोचिंग क्लास में स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे चलते हुए एग्ज़ाम को देखते हुए 2024 में क्लास 12 के जो सिलेबस हैं, जिस एग्ज़ाम को हमें गेन करना है, ये 100 मार्क्स के होंगे। समय 3 घंटा 15 मिनट के होंगे और इसे गेन करने के लिए एक सरल ट्रिक बताना हूँ, कैसे इस एग्ज़ाम को गेन करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा आपका 15 मिनट आपके अलाउटेड कैंडिडेट रीडिंग क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चन इज कंपल्सरी है। मार्क्स ऑफ इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के सामने मार्क्स आपके दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को क्वालिफाई करने, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हम इस वीडियो में बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, जिसे बहुत ही आसानी से आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। साथ ही साथ जिसमें आप आसानी से 70 से 75 अंक ला सकते हैं। और वह ट्रिक में धैर्य रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी उसे गेन कर सकते हैं। पहला सेक्शन ये आएगा। ये सेक्शन एक आता है रीडिंग। पढ़िए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली इन द आंसर क्वेश्चन फॉलो। इस क्वेश्चन में द शिफ्ट दिया है, द शिफ्ट इन द माइंडेस्ट इंडिया यंगर जनरल क्वाइट विल द प्रोटेक्टिव पेपर ज्वाइनिंग मोमेंट मार्च द पॉलिटिकल फ्लैग ज्वाइंट फेसबुक ग्रुप नॉट मस्ट एक्सेस कंसेस्ट इंडिया कल्चर फैक्ट द क्वेश्चन वाइन डिफरेंस विथ ए डिस्टेंस कल्चर विल live a joint fighter understand me turning opponent reading almost not represent children going strategy। ये जो है सिलेबस को बहुत आसानी से पैसेज को पढ़िए और पैसेज पढ़ने के बाद इसी में से दिए गए क्वेश्चन को छांटना है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके 3-3 नंबर के होंगे। अब इसमें देखें, जैसे हाउ चेंज द मिसडेस्ट इंडिया यूथ विजिबल डे नाउ, लिखा है क्वेश्चन। पहला विजिबल, दूसरा है कंसेफिल बिटेन द प्रेजेंट चिल्ड्रेन। अब इन दो क्वेश्चन को हमें गेन करना है। गेन करने के लिए हम इंडिया विजिबल, अब इसे क्वेश्चन को इसमें गेन करने के लिए इसी से पढ़ करके सोच करके लिखेंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो सीधा जहाँ क्वाइट एजेबल ये शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को खोजिए, वह शब्द कहाँ लिखा है। ठीक है ना। अब इसको यहाँ से उठा दीजिए सीधे और यहाँ से लिखते हुए चले जाइए यहाँ तक विजिबल। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि व्हाट द कन्फ्यूज बिटवीन पेरेंट्स चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन अपने माता पिता और कल्चर के विषय में क्या कहना सोचता है, इसमें लिखेंगे द प्रेटिट्यूड प्रिपेयर ज्वाइनिंग माई ऑलमोस्ट मच बाई द पॉलिटिकल ज्वाइन फेसबुक ग्रुप नॉट द कन्वर्स इंडिया कल्चर। तो चिल्ड्रेन, ठीक है। तो मतलब ये पैराग्राफ यहाँ से उठा करके आप यहाँ तक लिख देंगे। ये क्वेश्चन संख्या 2 होगा। फिर उसी क्वेश्चन 2 में लिखेंगे माई प्रिटेंस टू अंडरस्टैंड मी द टर्निंग ऑफ अपोजिंग रिवलेंसी यंगर
एडल्ट, द प्रेजेंट चिल्ड्रेन गोइंग एडजस्टी, यहाँ तक। माने ये चीज़ लिखने के बाद ये चीज़ उसमें डाल दीजिए कम से कम 30 शब्दों में। या अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ से माई यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ तक लिख देंगे सीधा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, हाउ इंडिया कल्चर इफेक्टिव एट्रीब्यूट, इंडिया का कल्चर कैसा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इंडिया का कल्चर में आप कल्चर में लिखेंगे कुछ शब्द कल्चर के विषय में, आप यह लिख सकते हैं एप्रोटिव प्रेजेंस गेन से उठाएंगे आप यहाँ से, मच, पार्टिकल, फ्लैग, ग्रुप, इंडिया, कल्चर, ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लेंगे। इसके साथ दे क्वेश्चन इक्वल डिस्टेंस विथ वाई कल्चर, वैल्यू इन 3, यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन संख्या आपका 3 हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन, व्हाट द डॉन ब्रिंग द यूथ बैक द कल्चर रूट, इनके रूट कितने हैं, कल्चर के रूट छांटने के लिए अब हम वह रूट देखेंगे कि जो रूट शब्द आया है इसमें, और रूट किसके विषय में कहा गया है। तो रूट में फिर वही बात आ जाएगी, वही क्वेश्चन जो है यंगर रिबेल्टी रूट लिखेंगे। ज्वाइनिंग मोमेंट, यहाँ से वही क्वेश्चन फिर लिख रहा है, प्रिपेयर मोमेंट विथ पॉलिटिकल ज्वाइन इज मोस्ट कंसर्न इंडिया कल्चर, ठीक है। रिवल्टी, दे टर्न रिवल्टी ऑफ यंगर एडल्ट, पे द यंगर विथ चिल्ड्रेन, यहाँ तक जो है ये सब दोनों मिलाकर इसी में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से बारी बारी से हम सारी क्वेश्चन को गेन करेंगे उसी से। फाइंड वर्ड ऑफ पैसेज मैन एग्रीड, प्रेस ऑफ मैंस वायरिंग सिंग इन पैसेज अपोजिट, देखें इनमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जैसे इसका अपोजिट शब्द विलोम लिखना है, द परहैप्स से शब्द लिखना, वायरिंग सिंगिंग किसे कहते हैं, पैसेज द मेंस वर्ड एग्री, एग्रेड लिखा है, ये एग्री होगा, इसे एग्री शुद्ध करके लिखेंगे। मैनी पैसेज वायरिंग गर्ल है, गर्ल को सूचित करना, सिंगिंग करना, सिंग माने हस्ताक्षर करना, ये लॉजिकल है। आइलॉजिकल लिखा है, लॉजिकल इसे शुद्ध करना, माने इसमें जो है एक एक नंबर के हैं, ये शब्द को जो आपको शुद्ध करना है, शब्द को शुद्ध करके लिखना है इसमें 1 नंबर के। तो इस तरह से पैसेज में आप बहुत बढ़िया से गेन कर सकते हैं, कम से कम 20 नंबर। अब सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में दिया है द आर्टिकल लिखना है। ये आर्टिकल कैसे लिखना है, द राइट ऑफ आर्टिकल, बहुत बेहतरीन से आर्टिकल द टॉपिक अबाउट 100 वर्ड में लिखना है। अब 100 वर्ड में कैसे लिखना है देखें, इंडिया डिजिटल, ज्वाइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार, फ्रीडम एक्सप्रेस, स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें से किसी भी एक टॉपिक पर ले लीजिए और उस टॉपिक पर लिखेंगे, जैसे इंडिया है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया पर हम लिखते रहेंगे, जैसे इंडिया ए बिग सिटी, इंडिया इज़ एनी कल्चर, माने बहुत से हैं, फिर इंडिया, मतलब इस तरह से हम पैराग्राफ छोटे छोटे वाक्यों में बनाएंगे। छोटे छोटे वाक्यों में बनाते बनाते आपके 100 वर्ड लिखने हैं, सिर्फ 100 वर्ड से 120 वर्ड के बीच में ही लिखना है, 130 वर्ड में। तो अब उसमें छोटे छोटे तत्व लिखें, इंडिया इज़ ए फेमस कंट्री है, इंडिया वेरी
रिलेशनशिप माने धर्म है। इंडिया अदर्स कास्ट माने विभिन्न कास्ट होते हैं इंडिया में। ऐसे ऐसे वाक्य जो है आपको 100 वर्डों में लिखना है। बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बनाकर, आपको पढ़ा नहीं आता है, अंग्रेजी में उतना पढ़ नहीं पाते हैं, अर्थ निकाल नहीं पाते हैं, तो आप छोटे छोटे वर्ड में लिखेंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाकर, तभी आप जो है 2 अंक का है, आप 5 अंक तो बगैर कहे ला सकते हैं। और जिसमें राइटिंग और जो वर्ड लिखेंगे छोटे छोटे, जो वाक्य छोटे छोटे लिखे, जैसे दिस इज ए फ्लैग, दिस इज ए आपका राष्ट्रीय चिन्ह इंडिया का, दिस इज ए इंडिया गुड न्यूज़पेपर, दिस इज ए इंडिया कल्चर। ठीक है, मतलब एक ही शब्द में छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप बनाते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से गेंद 10 नंबर ये कर लेंगे। फिर दूसरा आता है क्वेश्चन, राइट लेटर प्रॉपर्टी ऑफ सपोर्ट, पालिका बाजार, स्पोर्ट, न्यू दिल्ली प्लेस, क्रिकेट किट। माने किसी के विषय में आपको एक लेटर लिखना है जो 10 नंबर का होगा, या लेटर एडिशन नेशनल न्यूज़पेपर प्रेस के विषय में लिखना है, ग्राफ फिटनेस यूथ। तो अब लेटर लिखने के लिए सीधा बहुत आसान है, आपका लिखेंगे टू सेवा में, टू सर। ठीक, अब पालिका बाजार है, दिल्ली है, स्पोर्ट है, या न्यूज़पेपर है। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर को मान लीजिए लेते हैं, या पालिका बाजार को, या स्पोर्ट को ली, तो किसी भी भाग को लिखिए, सर मिस्टर स्पोर्ट प्रोडक्ट, या पालिका बाजार न्यू दिल्ली। ठीक है, ऐसे उसका पता लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। या क्रिकेट किट पर लिख रहे हैं तो धोनी, कपिल, सचिन तेंदुलकर, कुछ भी, सर माय रिस्पेक्ट, ये लिख देंगे। इसके बाद नीचे से लिखेंगे आई रिस्पेक्टफुली माई नेम, नेम अपना, अदर किसी का नाम, विलेज, पोस्ट, ग्राम, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, निवासी हूँ। फिर थोड़ा सा लिखेंगे माई सर अर्दली बाज़ार टू फेमस इन इंडिया बाय दिल्ली सिटी। ठीक है, माने दिल्ली में प्रसिद्ध है। या स्पोर्ट में लिख रहे हैं द स्पोर्ट लुधियाना इज़ ए फैशन ग्रोथ, में फैशन में प्रसिद्ध है, कुछ कपड़े मैं वहाँ से खरीदना चाहता हूँ, या पालिका बाज़ार घूमना चाहता हूँ। ठीक है, या क्रिकेट देखने के लिए मैं किसी भी स्टेडियम का नाम लिख दीजिए जो याद है, या कहीं पार्क का नाम लिख दीजिए, या कोई भी यहाँ पर मैं घूमना चाहता हूँ, हैं। फिर उसकी इजाज़त जो है मांग लीजिए। तो इस तरह से लेटर को गेन करने के लिए 10 नंबर बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हैं। या न्यूज़पेपर पर लिख रहे हैं तो न्यूज़पेपर में जैसे टुडे है, इंडिया टाइम्स है, आपका आज तक है, तो उस पर लिख दीजिए। किसी का नाम मालूम है उस पर लिख दीजिए, अदर नाम है कोई, उनके विषय में लिख लीजिए। तो ये आसान चीज़ें हैं। इसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन 2 वाला। किसी भी ग्रामर में देखिए, ग्रामर को बहुत आसानी से चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, द एब्सेंस गवर्नमेंट इन ए कंट्री कलेक्ट, ये शब्द किससे मेल खाता है? एडसिव है, मैट्रिचिव है, मनरिच है, प्रोटेशन है। इस क्वेश्चन को कलेक्ट, कंट्री कलेक्टेड, तो ये क्वेश्चन सही होगा बी। फिर परहैप्स, प्रेस इनकीज डेवलपमेंट में, इन हेड फीलिंग, समथिंग स्लोनिंग, इंच, इंचिंग टावर्ड, प्रेस द, ये तो ये होगा टू मूव अप टावर्ड, अप टावर्ड होगा। ये इन है, अंदर की तरफ बात कर रहा है, अंदर शब्दों का प्रयोग कर लिए इनवर्ड, ये इसको लिख इनवर्ड में, ये मूव वर्ड में लिखिए आप। इसके बाद विलोम लिखिए, ये जो है
साइनोमो दिया है आर्डुएस का, तो आर्डुएस का होगा एडमेटेड डेयरिंग एडवांटुअस, ये एडवांटुअस होगा। फिर सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस को लिखिए, सेंटेंस को पढ़िए। द एक्सिस प्रोटेक्शन यूजली इम्पॉर्टेंट एरोड यू द नॉट एक्सटेंडेड प्रेजेशन वर्ड लिमिट वे हील द एक्सपेंस में इधर द स्टेट। अब इसमें कौन सा शब्द सटेबल है? इसमें जो है अंग्रेजी नहीं आता है तो आप इसमें छोड़ दीजिए, या इसमें जहाँ बात का शब्द है वहाँ लगा दीजिए। मतलब क्वेश्चन संख्या आप जो है 2 मार दीजिए, अच्छे चांस होते हैं। एंटोनी सेक्रेट, एंटोनी शब्द है, एंटोना नहीं करना है, एंटोनीमस में सेक्रेड है लिखा है। सेक्रेड शब्द का एंटोनी विलोम शब्द होगा प्यूरल, क्लीन, प्यूस, परफेंस होगा। इनके बाद चेंज एनी ऑफ फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना होता है। जैसे आई सेड, भला है, आई सेड रोहित सेड लेट ए पिकनिक, इसमें लिख लीजिए रोहित टू पिकनिक, गो टू पिकनिक, रोहित जो है पिकनिक पर गया, ठीक है ना, सीधा बना लीजिए इनडायरेक्ट। इस तरह से शब्दों को बनाया जाता है। फिर कंबाइन एनी वन ऑफ डायरेक्शन, माई मदर गिफ्ट, डू इट, ये शब्द होते हैं। फिर ट्रांसफ़र एनी ऑफ डायरेक्ट, इसको पैसिव बना दीजिए, ही हैज़ सेव माई लाइफ, पैसिव और एक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री, करेक्ट एनी, ये शब्द जो आते हैं इनको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मेल है, मैल है, टीम है, टर्म है, ये सेंटेंस हैं, इसको पेयर्स में मीनिंग को क्लियर किया जाता है। इनके बाद ट्रांसलेशन आते हैं। 5 नंबर के ट्रांसलेशन बहुत आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। जैसे उन दिनों स्वामी विवेकानंद, अब आपको ट्रांसलेशन नहीं बनाने आता है तो सीधा जो है इसको अंग्रेजी में ही लिख दीजिए, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में ही लिख दीजिए। आप उठाकर सुंदर अक्षरों में राइटिंग बैठा के लिखेंगे तो ये जो है गेन हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का है, आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा यदि अच्छे से इसको क्वालिफाई करते हैं, मतलब अंग्रेजी ही केवल लिखते चले जाते हैं। फिर 40 वर्ड इमेनिंग क्वेश्चन होता है, 4-4 नंबर के होंगे। पॉपुलर, स्टूडियो, प्लेस, पोस्ट, वुमेन, ये क्वेश्चन होते हैं। फिर 80 शब्द में लिखना है। फेयर हाइट सेल्फ, एक शब्द लिखना है 80 शब्दों में, तो इसमें आप किसी पर लिख सकते हैं 80 शब्दों में। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 9 चिल्ड्रेन, अब इनके क्वेश्चन इसी में से छांटने होते हैं, ये पोएम के होते हैं, ठीक है। एक पोएम लिखना है आपको, सेंट्रल आइडिया लिखना है उसमें। इसमें जो आप कीपिंग, थिंकिंग, ब्यूटी, रेजिस्टेंस, इस चैप्टर के विषय में अगर कुछ जानते हैं, पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके विषय में 25 शब्द लिख दीजिए, 30 शब्द लिख दीजिए, ठीक है, इसके लिए। फिर आंसर द फॉलोइंग 40 वर्ड है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स, कल्चर, ये 40 शब्दों में लिखना है। और उसी के साथ साथ ब्रिटिश है, गवर्नमेंट है, 80 शब्द में लिखना है, ये शब्द हैं। तो इस तरह से जो है 80 शब्द में 40 शब्द के आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 थे 40 वर्ड में। इस 40 वर्ड को बनाने के लिए आप सीधा जो है द लेवल थॉट यहाँ से उठा लीजिए और इसी को लिख दीजिए। इसी में द मेजर, ब्रिंग, पीपल, टाइगर, यहाँ तक लिख दीजिए। ये क्वेश्चन उसी में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप गेन्स कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को, और इसे पास करने के लिए बहुत आसान ट्रिक होते हैं। और लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद आपको।
देता हूँ। इसी तरह आप एग्ज़ाम को अपने गेन कर सकते हैं बहुत आसानी से।